मॉर्निंग क्लास। बेटा ये आपकी आज की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 88। आज 16 तारीख की ये वर्कशीट है। हम लोग संस्थाओं का कामकाज पढ़ रहे थे। इसमें हम पढ़ेंगे आज कार्यपालिका के बारे में। ठीक है, तो पढ़ते हैं। देश में संसद द्वारा पारित विधेयक या कानून को अमली जामा पहनाने यानी लागू करने के लिए कार्यपालिका की ज़रूरत होती है। इससे पिछले वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि संस्थाओं के हमने 3 अंग पढ़े थे, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का कार्य होता है कानून बनाना, और जो कार्यपालिका होती है उसका कार्य होता है उन कानूनों को असली जामा पहनाना, मतलब लागू करवाना जो है वो कार्यपालिका का काम होता है। ठीक है, अब ये कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है? कार्यपालिका 2 प्रकार की है, एक है राजनीतिक कार्यपालिका, एक है स्थायी कार्यपालिका। अब राजनीतिक कार्यपालिका क्या है? इसका निर्वाचन जनता द्वारा एक खास अवधि के लिए किया जाता है, जैसे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। जब जनता वोट देकर अपने लिए अपना प्रतिनिधि चुनती है तो उसे हम कहते हैं राजनीतिक कार्यपालिका, और एक निश्चित अवधि के लिए होती है। जैसे चुनाव हर 5 साल बाद होते हैं, तो जिसको हम चुनते हैं वो 5 साल के लिए चुना जाता है, फिर दोबारा वोटिंग होती है, फिर दोबारा जनता जो है अपना जो राजनीतिक कार्यपालिका का चुनाव करती है। तो स्थायी कार्यपालिका क्या होती है? ये स्थायी कार्यपालिका, जिनको हम IAS अफसर कहते हैं, प्रशासनिक अधिकारी कहते हैं, जो कि एक एग्ज़ाम देकर जो चुने जाते हैं, जिनका सिलेक्शन एग्ज़ाम के द्वारा होता है, उसे हम कहते हैं स्थायी कार्यपालिका। और ये लंबे समय के लिए नियुक्त किए जाते हैं। इनकी अवधि 5 साल नहीं होती, इनकी अवधि लंबे समय तक होती है। ठीक है, 60 साल 58 साल जब भी इनके रिटायरमेंट की एज होती है तब तक ये कार्य करते हैं। अब पढ़ते हैं, हमने पढ़ना है मेनली राजनीतिक कार्यपालिका के बारे में। अब राजनीतिक कार्यपालिका में कौन आता है? राजनीतिक कार्यपालिका में आते हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी या गठबंधन वाली पार्टी के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करती है। जब चुनाव होते हैं तो जिस पार्टी को सबसे अधिक मत प्राप्त होते हैं वह पार्टी अपना नेता नियुक्त करती है। उस नेता को राष्ट्रपति के पास भेजती है और राष्ट्रपति के समक्ष वो अपना बहुमत सिद्ध करता है, और फिर उसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करता है राष्ट्रपति, बशर्ते कि वे संसद के सदस्य हों। अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है तो फिर उसके मंत्री बनने के 6 महीने के भीतर ही संसद के किसी भी सदन का सदस्य चुना जाना ज़रूरी है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति मंत्री बनता है जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो मंत्री बनने के 6 महीने के अंदर उसे किसी भी सदन की सदस्यता लेनी होती है। अब दूसरा कौन होता है? कैबिनेट मंत्री। कौन होते हैं कैबिनेट मंत्री? अमूमन सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन की पार्टियों के वरिष्ठ नेता और प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। जो प्रमुख मंत्रालय होते हैं, परिवहन मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, जो भी मंत्रालय होते हैं, इनके जो हेड होते हैं ये सब आते हैं किसमें? कैबिनेट मंत्री में। ठीक है, अगला है स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री। ये अमूमन छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। जो छोटे छोटे मंत्रालय होते हैं उनके जो हेड होते हैं वो होते हैं स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री। और विशेष रूप से जब बैठक बुलाई जाती है, कैबिनेट द्वारा बुलाई गई बैठकों में ये भाग लेते हैं। कौन? स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री। अब है राज्य मंत्री। ये अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं और उनकी सहायता करते हैं। कैबिनेट मंत्रियों की सहायता के लिए जो चुने जाते हैं उन्हें कहते हैं राज्य मंत्री। अब प्रधानमंत्री के क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या काम करने का अधिकार प्रधानमंत्री को दिया गया है? सरकार के प्रमुख के नाते प्रधानमंत्री के व्यापक अधिकार होते हैं, जैसे कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करना, विभिन्न विभागों के कार्यों में समन्वय करना, विभिन्न विभागों के आपसी विवाद में निर्णायक भूमिका निभाना, विभिन्न विभागों के कामों पर सामान्य निगरानी रखना, सभी मंत्रियों को काम का वितरण करना, मतलब सभी मंत्रियों में काम को बांटना। कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री होता है। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है, जबकि गठबंधन सरकार का
प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से फैसला नहीं कर सकता, उसे अपने पार्टी के भीतर विभिन्न समूहों और गुटों के साथ गठबंधन की साझेदारी की राय भी माननी होती है। गठबंधन सरकार कौन सी सरकार होती है? जब किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता तो वह अन्य पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बनाती है, उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। अगला है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, हमारे राष्ट्र का सर्वोच्च होता है, हमारे देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति का चयन सीधे जनता द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा होता है। राष्ट्रपति केवल नाम मात्र के अधिकारों का प्रयोग करता है। वैसे तो सारे चीज़ें राष्ट्रपति के नाम पर लिखी रहती हैं, लेकिन राष्ट्रपति उनका केवल नाम मात्र का प्रयोग करता है। उसके नाम पर सभी अधिकारों का प्रयोग प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। फिर भी देश की सभी राजनीतिक संस्थाओं के कामों की निगरानी राष्ट्रपति करता है और सारे कानून सरकार के प्रमुख नीतिगत फैसलों में प्रमुख भूमिका निभाता है। सभी प्रमुख अपॉइंटमेंट्स करता है, जैसे भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, राज्य के न्यायालयों की न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, राज्यपालों को नियुक्त करता है, चुनाव आयुक्तों को नियुक्त करता है। भारत की रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर, हमारी तीनों सेनाओं जल, थल और वायु, उनका सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। और कोई भी विधेयक तब तक कानून का रूप नहीं लेता जब तक कि उसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर ना। ठीक है, अभी नीचे क्वेश्चंस हैं। कार्यपालिका किसे कहते हैं, इसकी ज़रूरत क्यों है? अभी हमने ऊपर पढ़ा कि विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करवाने के लिए हमें कार्यपालिका की ज़रूरत होती है। राजनीतिक कार्यपालिका, स्थायी कार्यपालिका में अंतर हमने ऊपर पढ़ा है। हमारे देश में प्रधानमंत्री को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं वो हमने पढ़ लिया उधर, और राष्ट्रपति का। ठीक है, तो ये आपकी वर्कशीट है, सभी बच्चे इसको ध्यान से करेंगे।